दोस्तों हम सभी हर साल और हजारों लाखों या शायद करोड़ों सालों से सावन का महीना मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप सुनो नितिन भाई, यार सब लोग सावन के महीने में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं यार। और ये सावन में व्रत क्यों रखा जाता है, और क्या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? जरा बताना तो। तो आज मैं आप लोगों को सावन के महीने के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सावन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण जानते हैं। तो ग्रंथों के अनुसार आज से करीब करोड़ों साल पहले सतयुग में एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दिव्य फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्रदेव ने अभिमान में उस माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत हाथी ने उसे अपने सूंड से लपेटकर फेंक दिया। अपने उपहार की दुर्दशा देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र सहित पूरे स्वर्ग को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। और इसी के साथ साथ सभी देवताओं की शक्ति भी कम हो गई। और इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि तुम सभी असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, इससे स्वर्ग फिर से धन संपत्ति से पूर्ण हो जाएगा और साथ ही अन्य अमृत भी मिल जाएगा। और देवताओं ने ऐसा ही किया। और इसके बाद तो हम सभी जानते हैं कि कैसे समुद्र मंथन हुआ, लेकिन समुद्र मंथन से निकले अमूल्य रत्न और अमृत के साथ साथ जहर भी निकला था, जिसे कि हलाहल विष कहा जाता है, जिसे हमारे महादेव ने पिया था, जो कि उनके गले के कंठ में फंस गया था और उनका वो हिस्सा नीला पड़ गया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। और जब उन्होंने वो विष पिया था तब उनका शरीर एकदम तपने लगा था और वो अंदर से जलने लगे थे। इसलिए हम सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और इंद्रदेव भी इसी समय बारिश भी करते हैं। और क्योंकि अगर उस समय ये नहीं किया जाता तो सारे शिवलिंग फट भी सकते थे। और इसके बाद जब भगवान शिव जी ने अपनी आंखें खोली तब उन्होंने ये वरदान दिया कि जो भी सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे और व्रत रखेंगे, मैं उनके सारे कष्टों का निवारण करूँगा। और आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा भी सावन के महीने में ही निकाली जाती है, जिससे भोलेनाथ जी के भक्त जल लेकर केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। दोस्तों ये था आध्यात्मिक कारण। अब चलिए जानते हैं सावन के महीने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। दोस्तों पहली बारिश हमेशा ही दूषित होती है और इससे सब्जी वगैरह में कीड़े पड़ जाते हैं और वो दूषित हो जाते हैं। और ये बात हमारे ऋषियों ने देखी और समाज को ये सब खाने से वर्जित कर दिया। लेकिन एक गाय के पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इस वजह से अमृतुल्य माना गया गाय का दूध सावन में विष के समान होता है। तो अभी विष का क्या किया जाए? तो हम सभी ये जानते हैं कि हमारे महादेव जी ने पहले भी सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया है, इसलिए हम ये दूध भी उन्हीं को अर्पित कर देते हैं। और हाँ, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को सावन के महीने में ही कहा गया है। और व्रत रखने के पीछे का वैज्ञानिक कारण यौगिक परंपराओं में भी है। व्रत रखने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरह से आराम मिलता है और हमारा शरीर अंदर से साफ होता है। अच्छा हाँ यार, तो दोस्तों कमेंट में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखना।